अभी हम जंतर मंतर पर हैं। जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट है महिला क्रांति शक्ति ब्रिगेड, जिसकी आयोजक है कल्पना बौद्ध। बाबा साहब ने एक कथन कहा था, जिस धरना जुलूस मीटिंग में महिलाओं की भागीदारी हो वो धरना प्रदर्शन सफल होगा। लेकिन यहाँ तो महिला ही अगुवाई कर रही हैं और इस धरना में कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विषय लेकर आए हैं। आप कहाँ से आए हो? बाराबंकी से आया हूँ। मेरा नाम रामपाल। क्या विषय है? विषय है संविधान के विरोध में जो बदलने की जो कार्रवाई की जा रही है, बदला न जाए, ईवीएम से चुनाव न कराया जाए, ईवीएम पर बैन लगाया जाए और जो सामाजिक रूप से जो प्रताड़ना चल रही है, जो केस हो रहे हैं, ये न लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन विपक्ष तो ईवीएम के खिलाफ या जो असंवैधानिक काम हो रहे हैं उन पर आवाज उठा नहीं रहा। ये बीच बीच में आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आवाज़ सभी लोग उठा रहे हैं। अभी हमारे साथ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं नोएडा से आया हूँ। मेरा नाम उदय सिंह है और कल्पना को समर्थन आए हुए हैं। हमारा मेन मकसद है संविधान बचाओ और ये हटाओ। बातों से संविधान बचाओगे, वो तो सरकार बनानी पड़ेगी। नहीं हटाएंगे क्यों नहीं, हमें जान देनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन संविधान बचाना पड़ेगा। अरे महाराज, जान दे दोगे तो कहाँ? मेन मुद्दा बीजेपी है, यही हमारा। किसकी है? अम्बेडकरवाद मनवाद की लड़ाई है। अम्बेडकरवाद जातिवाद की लड़ाई है। लेकिन जातिवाद में तुम खुद ही फंसे हुए हो। हम तो फंसाए और है ना, ये तो निकलो ना। निकलने आपका नाम मैं बोर्ड पर पढ़ा हूँ, उदयवीर सिंह जाटव। हाँ जी। लेकिन ये जाति ब्राह्मणों ने बनाई हुई है, मनवादियों ने बनाई है। जाति के चक्कर में आज भी फंसे हो आप। हम जाति के चक्कर में नहीं फंसे हो रहे हैं, हम तो लिखाने के चक्कर में फंसे हो रहे हैं। एनिलेशन ऑफ कास्ट एक बुक लिखी, उसको फॉलो नहीं कर रहे। आप अपने नाम के आगे जाटव लगा रहे हो, आप प्राउड कर रहे हो जाति के नाम पे, और आप मनवाद से लड़ाई कर रहे हो। कहाँ से लड़ पाओगे? नहीं लड़ेंगे, हर कीमत पे लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? भाई देखो, जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक शिक्षित नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। सब मेन जरूरत है कि लोगों को पढ़ना चाहिए, बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, बुद्ध को पढ़ना चाहिए, ज्योतिबा को, फूलों को पढ़ना चाहिए। जो आयोजक हैं उन्होंने कल्पना बौद्ध लिख रखा है। जी ठीक है जी, मान ली, बिल्कुल सही जी बात जी है, जी 100% सही जी बात है। जी। लेकिन जो सह संयोजक है, जिसमें 5 आदमी है, पांचों आदमी के नाम के आगे जाटव लिख रहा है, जो जाति पर फख्र कर रहा है। ये अभी बाबा साहब ने कोई जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। अभी ये लोग अनभिज्ञ हैं, अभी इनको और जानकारी लेना है, तब जाके संघर्ष कर पाएंगे, तब जीत पाएंगे। नहीं तो लड़ते रहेंगे, जीत मिलने वाली ही नहीं। तो हमारे लोग अभी अनभिज्ञ हैं और इनका कहना है कि अभी इतनी समझ नहीं है कि वो जिससे लड़ रहे हैं उसी के पक्ष में खड़े हैं, और जिसके पक्ष में खड़े हैं उसके विपक्ष में खड़े हैं। कहने का मतलब ये है, उनको ये नहीं पता कि हम लड़ाई किससे कर रहे हैं। उन्होंने जाति की जाटव लिख रखी है, जाति पे फख्र कर रखा है, जबकि बाबा साहब ने एनालिसिस ऑफ कास्ट बुक लिखी थी, उन्होंने बोला था जाति तोड़ो समाज जोड़ो। क्या कहना चाहोगे? मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि संविधान बचाना है, किसी भी तौर तरीके से हो। जो हमारे समाज के तमाम अभी ऐसे लोग हैं जो अनभिज्ञ हैं, जिसके बारे में नहीं जानते हैं, समाज में जो लोग नहीं जानते हैं उनको जगा करके, एकत्रित करके, जैसे भी हो, इस बीजेपी सरकार जो संसद के साथ, मतलब वो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसको समाप्त करना है। संविधान कैसे बचेगा? जिस सरकार ने दलितों के लिए, बहुजनों के लिए जमीन दी, पट्टे दिए, उनकी सरकार अब एक एक विधायक पे आ गई है। हाँ, बस इसी बात से तो सभी लोग अनभिज्ञ हैं। ये बताइए, हमारे 131 सांसद बैठे हुए हैं संसद भवन में, वो नहीं इसका विरोध कर पा रहे हैं, तो ये आम जनता क्या कर सकती है? लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं पूरी तरीके से कि किसी भी तरीके से हो, जनता को जागृत करके संविधान बचाना है। बहन जी ने 600 करोड़ रुपया खर्च करके पार्क बनवाए, बहुजन आइडियल की मूर्ति लगवाई, और मीडिया ने ऐसा प्रचार किया कि मतलब कैसा, मतलब पहाड़ गिर गया हो। और 3,500 करोड़ की मोदी ने एक मूर्ति लगाई, किसी ने कुछ नहीं कहा, जिसमें आपके समाज के लोग ये कह रहे हैं कि पत्थरों में पैसा लगाया बहन जी ने। हाँ, हमारे ही समाज के लोग। लेकिन बहन जी का एक ये सपना था कि जिस प्रकार से हमारे
उत्तर प्रदेश के आदमी किसी अन्य जिले में जाकर के घूमते हैं पर्यटक स्थल के रूप में, तो हम अपने लखनऊ को इस प्रकार से बनाना चाहेंगे कि बाहर के लोग आएं और देख करके ये कहें कि हाँ ये भी एक प्रकार का विशेष प्रकार से पर्यटक स्थल है। संविधान इसलिए जिस उन्होंने- रास्ते से बचेगा, आपका समाज उस रास्ते पे जा नहीं रहा, या तो वो कावड़ नहीं, लेके वो- कावड़ ढो रहा है, वो अभी बच्चों को जागृत पढ़ा नहीं रहा, है। अभी बीजेपी देख सरकार स्कूल बंद कर रही है, हाँ कैसे कैसे चलेगा? हाँ, तो इसी के लिए तो अभी हमारा समाज जागृत पूरी तरीके से नहीं हुआ है। उसको जगाने का काम है। उसको जिस दिन वो जाग जाएगा, संविधान अपने आप स्वतः बच जाएगा। हमने कहा कि बहन जी ने जो स्मारक बनाया है, पत्थर लगा दिया है, इसका कितना विरोध किया है, लेकिन मोदी ने गुजरात में अपटेल का भवन जो बनाया आज मूर्ति, वही तो कह रहे तो हैं, कितना हाँ। बड़ा बनाया उसका तो कोई मीडिया वाले नहीं दिखा रहा है। एक मूर्ति लगाया 3000 करोड़ रुपए लगे। हाँ तो 3,500 हाँ तो करोड़ उसका तो लगे। मीडिया वालों नहीं दिखा रहे हैं। हाँ। और इसका बहन जी को जो बना दिया उसको दिखा रहे, क्योंकि ये गरीबों की बात उठाती है ना, दलितों की बात उठाती है, तो दलितों को उठाना, बात उठाना, गरीबों को बात उठाना, ये गुनाह है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी लेकिन वर्तमान सरकार है वो स्कूलों को बंद, लगभग 1 लाख स्कूल बंद कर दिए हैं। जी, अरे वो बच्चे ही नहीं है स्कूलों वो तो चाहते हैं कि कटोरा लेकर के जाके स्कूल में वही थाली में खाना खाएं और खिचड़ी खाएं और चले जाएं। वो शिक्षा पर थोड़ी जोर दे रहे हैं। अगर शिक्षा का जोर देते तो प्राइवेट स्कूल क्यों फल फूल रहे हैं और सरकारी स्कूल बंद पड़े जा रहे हैं। उनको मालूम है कि ये गरीब के बच्चे प्राइवेट नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए प्राइवेट को बढ़ावा दे रहे हैं और सरकारी को बंद कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो गरीब के बच्चे थे सरकार में पढ़ते थे, तो इसलिए सरकारी स्कूल को बंद करके प्राइवेट को बढ़ावा दें। इन प्राइवेट जितने स्कूल है सभी नहीं के चाचा भतीजा मंत्री संतरी के ये सारे प्राइवेट स्कूल हैं। ये तो इनका कहना है कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है सरकार, सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। कहने का मतलब शिक्षा के रास्ते बंद कर रही है। तो बहुजन समाज के लोगों से मेरा कहना यह है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। बाबा साहब ने कहा था कि पैर में चप्पल ना रहे, लेकिन घर में किताब जरूर रहे, घर में बर्तन टूटे रहे, लेकिन शिक्षा पे काम होना चाहिए। हमारे साथ हैं कुछ धर्मगुरु, उनसे बात करते हैं। जय भीम। जय भीम। तो आप इसके बारे में मतलब बूझ रहे हैं हमको कि ये क्या हाँ, आप लोग मतलब क्यों आए संविधान नहीं? किस रास्ते हाँ, जी, बचेगा? जी, जी, संविधान जी। को यदि देखिए। सरकार खत्म कर रही है और प्राइवेटीकरण ला रही है, रोजगार खत्म कर रही है, तो वो क्या रास्ता है? आप धर्मगुरु हैं, आपको ज्यादा पता हो। हाँ, ठीक है, समाज ठीक के है, लिए ठीक। मैं तो जो है ये धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन राजनीति से नहीं। यहाँ पर जो संविधान हटाया जा रहा है, हम लोगों का कर्तव्य है कि किसी को आपत्ति आती है उसको हटाना, उसको दुख नहीं देना चाहिए। क्योंकि हमारे महान पुरुष जो थे, भीमराव अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने वे भी महान पुरुष थे। ज्योतिबा फुले भी महान पुरुष थे, सम्राट अशोक भी महान पुरुष थे, और इधर क्या नाम ये महात्मा गौतम बुद्ध भी का नाम महान पुरुष थे। हाँ हाँ, जी जी जी। धर्म और तो हाँ, राजनीति को अलग अब रखना चाहिए। हाँ, देखिए, धर्म राजनीति तो हम नहीं चाहते हैं। हम केवल धर्मनीति चाहते हैं कि धर्मनीति में ये आता है कि जो बाबा साहब ने जो संविधान लागू किया था, उसकी नीतियां सरकार विरोध में ले रही है। ये संविधान, इसमें जो नया संसद भवन बनाया गया है, उसमें ये महान पुरुष की मूर्तियां रहना चाहिए और बाबा साहब का संविधान भी इसमें लगना चाहिए। और हमारी यही धर्मनीति है कि जो कि इससे हमारी पब्लिक का उत्थान होता है। क्योंकि संविधान में हर चीज, गरीबों के अमीरों के लिए हर चीज लिखा हुआ है, तो संविधान आवश्यक है होना। आपने अभी कही कि मैं धार्मिक आदमी हूँ, जी जी। लेकिन हिंदू धर्म में जो धार्मिक मठों में बैठा है वही मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा है। हाँ जी। लेकिन वो तो धर्म को और राजनीति को गोलमेल करे हुए हैं। आप अलग लेकिन हमारा तो ये सोच नहीं है। हम तो मतलब जो है, जो किसी को मतलब जो है कष्ट नहीं देना चाहता हूँ कि हमें धर्म को आगे बढ़ाने के लिए गांव-गांव जाते हैं और हम धर्म को बढ़ाते हैं। हम भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं और वो वहाँ गांव-गांव जाकर के मीटिंग लगाते हैं कि संगठन में रहें। क्योंकि संविधान में भी ये बातें थी कि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, बहुजन जामे संगठित रहें। तो संविधान की बात को हम लेकर के चल रहे हैं कि तो संविधान हटाया जा रहा है, वो नहीं हटना चाहिए। मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाह रहा हूँ कि एक धर्मगुरु आप हैं जी, एक धर्मगुरु और हैं, हाँ जी, जो धर्म के रास्ते लोगों को भड़का के, वोट पाके, पैसा पाके और राजनीतिक पद पर, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उन पदों पर बैठे हैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय वो धर्मगुरुओं के दंडवत
अभी तुम आपने देखा होगा नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। जी 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 तो ब्राह्मण पंडा पोंगी जो भी हैं उनके आगे दंडवत वो हो रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, उन्हें पैर छू रहे थे उनके। कल का भी वीडियो उनका आ रहा है, एक धर्मगुरु के मतलब पड़े हैं, चरणों में पड़े हैं। लेकिन मैं दोनों में ये अंतर जानना चाह रहा हूँ, मेरे व्यूअर ये जानना चाहें कि एक हिंदू धर्म है, एक बौद्ध धर्म है। जो बौद्ध धर्म गुरु ये कह रहा है कि धर्म और राजनीति अलग रहनी चाहिए, सीमा में रहनी चाहिए, और जो हिंदू धर्म में वो पदों की मलाई खा रहे हैं। हाँ, तो यही तो है, इसी के बारे में तो हम कह रहे हैं। जो धर्म नीति है वो मानव को जोड़ता है, धर्म होता है मानव को जोड़ने वाली बात है। और ये मलाई खा रहे हैं, ये तो अपना वर्चस्व बना रहे हैं, अपने को अपना रहे हैं। इसलिए मैं धर्म से जुड़ा हुआ है कि धर्म नीति होना चाहिए, अपनत्व की भावना नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये है हमारे साथ बौद्ध धर्म गुरु जो ये सीख दे रहे हैं कि धर्म और राजनीति अलग रहनी चाहिए, जबकि जो वर्तमान में सरकार है वो धर्म के रास्ते मलाई के पदों पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन के समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां बौद्ध धर्म गुरु समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर है कि कौन सा धर्म जोड़ता है, कौन सा धर्म तोड़ता है। कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।